नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे कटलेट बड़ा और भल्ले। यहाँ पर हमने ली है लगभग 400 ग्राम के करीब सफ़ेद उड़द की दाल, जिसे ओवरनाइट भिगो कर रखा है। दाल को फ्रेश पानी से धो लें। इसके लिए हम थोड़ी दरदरी दाल रखेंगे, इसलिए कटलेट के लिए थोड़ी सी दाल पहले से ही अलग करके रख लेंगे। भल्ले और बड़े के लिए जो दाल होगी वो बिल्कुल बारीक पीसी जाएगी। दाल को पानी से अलग करके इस तरह से मिक्सी के जार में ले लें। दाल को ग्राइंड करते समय बिल्कुल थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करें, नहीं तो भल्ले और बड़े बनाना मुश्किल हो जाएगा। मिक्सी में पीसते समय अगर और पानी ऐड करने की ज़रूरत हो तो इस तरह से मिक्सचर को साइड में हिलाकर जार के बेस में पानी डालें। देखिए अब जो मिक्सी है बिल्कुल स्मूथ चल रही है और फाइन पेस्ट बन रहा है। कृपया आप इसको ढक्कन खोलकर ना चलाएं। देखिए पेस्ट की शाइनिंग लेयर दिखा रही है कि ये जो मिक्सचर है वो बिल्कुल स्मूथ बन चुका है। अब मिक्सचर को किसी बर्तन में इस तरह से पलट लेंगे और देखिए ये मिक्सचर जो है एकदम थिक है, तो इससे हमें बड़े बनाने में आसानी रहेगी। अगर ये चेक करना हो कि हमारा पेस्ट परफेक्ट बन गया है या नहीं, तो एक छोटी सी बॉल बनाकर उसको पानी में इस तरह से डाल दें। अगर ये तैर रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो पेस्ट जो बना है वो परफेक्ट बन चुका है। अगर नहीं तैर रही हो, बेस में बैठ जाए, तो इस तरह से जो हमारा मिक्सचर जो है उसको हम फिर से फेंट लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा कुटा हुआ जीरा और हल्का सा नमक ऐड कर लेंगे। अभी हम पहले इससे भल्ले बनाएंगे, इसलिए नमक बिल्कुल कम रखें। बस तो भल्ले के लिए हमारा मिक्सचर तैयार है। किसी खुले बर्तन में तेल गरम कर लें और इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि तेल गरम हो चुका है या नहीं। तेल गरम हो चुका है तो हम इस तरह से एक एक करके 1.5 से 2 इंच तक साइज़ के भल्ले बना लेंगे। ध्यान रहे कि फ्राई करते समय गैस की फ्लेम जो है धीमी से मध्यम के बीच में ही रहे, नहीं तो जो भल्ले हैं वो बाहर से पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह सकते हैं। अगर आप चाहें तो भल्ले बनाने के लिए किसी बड़े चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से भल्ले का मिक्सचर हाथों में या चम्मच में ना चिपके, इसके लिए बार बार से हाथों या चम्मच को गीला करते रहें पानी से। भल्ले या बड़े जो हम बाद में बनाएंगे वो अच्छी तरह से पक जाएं, इसके लिए हम इनको पहले हाफ़ फ्राई निकाल लेंगे और 5 या 10 मिनट की रेस्ट देने के बाद इनको फिर से फ्राई करेंगे। भल्ले फ्राई करने का जो ये प्रोसेस है, ये बड़े बनाते समय भी बिल्कुल सेम रहेगा। 5 से 10 मिनट की रेस्ट देने के बाद जो हाफ़ फ्राइड भल्ले हमने निकाले थे उनको हम फिर से डीप फ्राई कर लेंगे। भल्लों को इस तरह से तोड़ के हम चेक कर सकते हैं कि ये अंदर तक पक गए हैं या नहीं। देखिए ये बिल्कुल स्पॉन्जी है और अंदर से ड्राई हो चुका है, इसका मतलब जो है भल्ले बिल्कुल तैयार हैं। तो अब हमारे भल्ले जो हैं बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब जो भल्ले से जो मिक्सचर बच गया था उसमें हम कटी हुई प्याज, धनिया, मिर्ची, नमक, गरम मसाला मिलाकर अब इससे हम
बड़े बनाएंगे। बड़े बनाने के लिए आप इस तरह से अपनी हथेली को गीला कर लें और एक बड़ी बोल, मतलब जितना हम रोटी के लिए आटा लेते हैं उस तरह से लें और बीच में से होल करके और इस तरह से हम तेल में फ्राई कर लेंगे। जैसा कि भल्ले बनाते समय बताया गया था, जो गैस का फ्लेम है बिल्कुल धीमे से मध्यम के बीच में ही रहेगा और सारा प्रोसेस जो है वो सेम रहेगा। अब हमारे ये बड़े जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। इस तरह बाकी बचे हुए मिक्सर से भी बड़े बना लें। बड़ों को भी हम फिर से फ्राई कर लेंगे ताकि ये अंदर तक पक जाएं। तो अब हमारे बड़े जो हैं वो भी बिल्कुल तैयार हैं। तो इस मिक्सचर से हमारे भल्ले और बड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। अब जो शुरू में हमने दाल रख ली थी उसको हम दरदरा पीस कर उसके हम कटलेट्स बनाएंगे। इस तरह दरदरी पिसी हुई दाल को एक बर्तन में ले लें और अब हम इसमें कटी हुई बारीक कटी हुई टमाटर, मिर्ची, धनिया और प्याज मिलाएंगे और उसमें थोड़ा सा नमक और गरम मसाला मिलाकर मिलाएं। अगर ज़रूरत हो तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अब हम तवे पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर इस तरह से टिक्की के आकार के छोटे छोटे कटलेट्स बनाएंगे। इस तरह से ध्यान रहे कि इनको बनाते समय भी गैस की जो आंच है वो धीमी से मध्यम ही रहेगी। अगर चाहें तो जो इसकी टिक्की जो है उसको इस तरह से शेप दे सकते हैं, एक राउंड शेप दे सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको पलटकर दोनों तरफ से अच्छी तरह से पका लें। बस हमारे कटलेट्स जो हैं वो रेडी हैं। तो हमारे कटलेट, बड़ा और भल्ले तैयार हैं। बड़ों को आप सांभर के साथ सर्व कर सकते हैं और कटलेट को दही और चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। एक वीडियो में सभी रेसिपी इंक्लूड कर पाना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए हम आज का फोकस जो है दही भल्ला चाट पापड़ी के ऊपर ही रखेंगे। इसके लिए जो हमने भल्ले बनाए थे उनको हम कम से कम आधा घंटा के लिए पानी में भिगोकर रख लेंगे। भीगे हुए भल्लों को इस तरह से अच्छी तरह से पानी निचोड़ लें और उसको छोटे टुकड़े करके इस तरह से प्लेट में रख लें। थोड़ी सी कुरकुरी होममेड पापड़ी ऐड करेंगे इसमें और फिर इसके ऊपर हरी चटनी, दही और इमली की खट्टी मीठी चटनी इस तरह से। ध्यान रहे कि जो दही यूज़ करेंगे वो एकदम से क्रीमी और थिक हो
नहीं तो इसका जो फ्लेवर तो खैर वही रहेगा, लेकिन इसका जो टेक्सचर है वो सही नहीं होगा। तो इस तरह से दही और चटनी जो दोनों यूज़ कर रहे हैं उसकी हम 1 या 2 लेयर बना देंगे, ताकि हम इसको जो हमारे दही भल्ला चाट पापड़ी है उसको मिक्स ना करें और इसको ऐसे ही खा सकें। इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए आप पनीर के छोटे टुकड़े और अनारदाना चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। बस तो हमारी दही भल्ला चाट पापड़ी तैयार है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।